भारत में नोटबंदी को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश में कैश का इस्तेमाल अभी भी कम नहीं हुआ। कैश अभी भी पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बना हुआ है और इसका इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। 8 अक्टूबर 2021 को लोगों के पास कैश बढ़कर 28,30,000 करोड़ रुपए हो गया। ये नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को 17,97,000 करोड़ रुपए था, यानी करीब 5 साल में लोगों के पास मौजूद कैश 57.48% बढ़ा है। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया। बाद में 500 और 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए गए। नोटबंदी के बाद से सरकार लगातार सिस्टम से कैश घटाने के लिए डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है। यूपीआई जैसे पेमेंट के माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन देश में कैश अब भी किंग बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में कैश के बढ़ने का एक कारण कोरोना महामारी है। 2020 में जब कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, तो अपनी रोजाना की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए लोगों ने कैश जमा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा त्योहारी सीजन के दौरान कैश की ज्यादा डिमांड, करीब 15 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ना होना, साथ ही टीयर 1 सिटी के 50% की तुलना में टीयर 4 सिटी में 90% ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का पेमेंट मोड कैश में होना बड़ी वजह है। आरबीआई के मुताबिक जनता के पास कैश का कैलकुलेशन बैंकों के पास मौजूद कैश को सर्कुलेशन इन करेंसी यानी सीआईसी से घटाकर किया जाता है। सीआईसी का मतलब देश के भीतर मौजूद बुक कैश या करेंसी है, जिसका इस्तेमाल कंज्यूमर और बिजनेस के बीच ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल रूप में किया जाता है। एक बैंकर के मुताबिक करेंसी इन सर्कुलेशन के बढ़ने से कैश की सही तस्वीर पेश नहीं होती। इसके लिए करेंसी और जीडीपी के रेशियो को देखना चाहिए, जो नोटबंदी के बाद नीचे आया है। वित्त वर्ष 2020 तक ये रेशियो 10 से 12% था। हालांकि इकोसिस्टम में कैश बढ़ने से साल 2025 तक इस रेशियो के 14% तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि आरबीआई के मुताबिक सीआईसी और डिजिटल पेमेंट के बीच बहुत कम या फिर कोई संबंध नहीं है और नॉमिनल जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ सिस्टम में नकदी भी बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में मोदी सरकार का भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनने का सपना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नोटबंदी तो कर दी, लेकिन 5 साल बाद भी इसका कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा। आज भी अगर लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो वो एटीएम की तरफ भागते हैं। ऐसे में भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार और आरबीआई को और ठोस कदम उठाने होंगे।